वृंदावन के अंदर में 17-18 नाले हैं जो मथुरा से वृंदावन में यमुना नदी में खुले में बहाए जा रहे हैं। कुछ दिन बाद देखना यहाँ पर एकदम काला पानी हो जाएगा। कोई ये भी नहीं बोलेगा कि ये यमुना नदी का पानी। इतना कूड़ा मिलेगा आपको यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ से लेकर के माता नहीं कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा आपको घाटों के किनारे। 1500 रुपए का एक फॉर्म भरा था, करीब 1500 फॉर्म भरे थे। अगर आप उनका कैलकुलेट करोगे तो करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा ही बनते हैं। वो पैसे कहाँ गए? साफ सफाई दिख रही है, पूरा नाला है, सब कुछ है। बताओ, हाथ में लेके देखते कीड़े आते हैं उसमें, बताओ कौन आँच बंद करेगा? पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में। वृंदावन का नाम सुनते ही यमुना का ख्याल आता है और यमुना में भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को तो भगा दिया, लेकिन कलयुग के कालिया नाग देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जहर फैला रहे हैं। ये पूरा सीवर का पानी, नाले का पानी, शहर की गंदगी माँ यमुना में जा रही है और सामने सब नौका विहार कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और यहाँ के ही जो क्षेत्रीय लोग इनसे बातचीत करके जानेंगे इतना गंदा पानी है, सब कुछ मिल रहा है। कैसी वृंदावन और कैसी कन्हैया की नगरी। ये नाला चल रहा है यहाँ पे, देखो ये तो परदेशी नहाता है इस नाले को देख के। हाँ। पहले तो ये बंद होना चाहिए। हाँ। ये सरकार घाटों पे ध्यान दे रही है, इतना नाले पे तो दे, पानी हाँ। सफा आए। हाँ। परदेशी ज्यादा आएगा बढ़ेगा। हाँ। पहले नाले बंद कराए जाए। हाँ। और आप लोग कब से देख रहे हो? ये नाला कब से है? तो छोटे से ही दिख रहे हैं, बच्चा बंद ही चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब से ये नाला चल रहा है ऊपर से एक बार बंद भी हो गया था, उधर वाला चालू हो गया था। तो यूपी सरकार जो है, यूपी में सरकार है वर्तमान, वो कहते हैं कि वृंदावन तो उनकी पसंदीदा नगरिया है। जो मुख्यमंत्री है 2-4 दिन देखने के लिए आते हैं, वो अपना काम खत्म करके फिर कोई देखने के लिए नहीं आता है यहाँ पर। वो तो जब कभी तो हम भी यहाँ पर झाड़ू वगैरह मार देते हैं, सफाई भी करवा देते हैं। और वैसे हमने भी पन्नी वगैरह सब कुछ उठाए, यहाँ से सफा भी किया है। अच्छा। और 2-4 दिन देखने के लिए आएंगे, फिर कोई नहीं आता है यहाँ पर देखने के लिए। तो नगर निगम सो रही है क्या? नगर निगम आती है, जैसे कि ऊपर ढकेल वाले हैं अच्छा। या कोई भैंस है, उनको परेशान करके चले जाती है क्या, फिर कोई नहीं आता है यहाँ पर। कान्हा की नगरी में कैसा यहाँ पे ढकोसला चल रहा है कि साधु संत यमुना मैया की आरती करने आते हैं, पर यमुना मैया के ये अंदर ही इस प्रकार से प्रदूषण चल रहा है, गंदगी मिल रही है। उन संतों को नहीं दिखता, नगर निगम को नहीं दिखता, और श्रीकांत शर्मा जी जो यहाँ के विधायक है उनको नहीं दिखता। इतनी दूर से आते हैं वृंदावन, बताया जाता है कि इतना अच्छा वो है। यमुना नदी का पानी देख के तो इतने देखो कैसा पानी है, काला काला पानी, सफा पानी होना चाहिए। और पहली बात तो यहाँ पर घाट होना चाहिए, घाट कोई लग ही नहीं रहा। जब भैया देखो बता रहे हैं कि क्या नाम है, यहाँ पर आर्थिक समय सफाई करवा दी जाती है और वहाँ पर अच्छा दिखा दिया जाता है 2-4-10 मिनट के लिए, 1-2 दिन के लिए, बाकी उसके बाद काम नहीं चला करता है ऐसे। बाकी हमारे जैसे कि श्रद्धालु लोग नहाने धोने के लिए आते हैं तो कोई कपड़ा चेंज करने का रूम वगैरह नहीं है, ऐसे ही चौरे में कपड़ा चेंज करके जाते हैं। कोई वैसा कोई नहीं है यहाँ पर। तो कोई नाव वाला कर देता है तो उसको वैसे कोई उखाड़ ले जाता है रात में। क्या कुछ दिन बाद देखना यहाँ पर एकदम काला पानी हो जाएगा। कोई ये भी नहीं बोलेगा कि ये यमुना नदी का पानी एकदम काला पानी हो जाएगा, उसमें से मछली अपने आप ही ऊपर निकलती है क्या। और अगर कोई व्यक्ति स्नान करे तो उसके शरीर, अब ये मल मूत्र का पानी है, टॉयलेट से, बाथरूम से आता है, ये पानी जब शरीर के अंदर। ये यहाँ से ही नहीं है, यहाँ से करीब यहाँ पर करीब 10-15 नाले ऐसे है कि वो यमुना नदी 10-15 नाले यमुना में मिल रहे हैं। हाँ, यमुना नदी में चलते हैं 24 घंटा। एक ये है, अब यहाँ से ऊपर तानी नाले। तो याचमन करते होंगे, जल ग्रहण करते होंगे, सूर्य देव को अर्पित करते होंगे, सब कुछ तो जहर ही फैला रहा है। सब यहीं से करते हैं, किनारे से छीटा आचमन वगैरह ले जाते हैं। और जो भी है देखो, परदेसी के लिए तो मन को आप चाहिए हो तो छीटा लेकर के चले जाते हैं जी। अब बाहरी व्यक्ति जो घूमने आते हैं वृंदावन, क्या छवि बनती होगी? छवि तो बहुत ही खराब दिखती है जी। इसलिए ये अभी मैं कल देखा, एक महिला बहुत दूर से आई थी महाराष्ट्र से, वो बेचारी इसी में ही हाथ पैर धो करके पूजा पाठ करने लगी, ये नाले में। इसी में ही। वो सोच रही थी कि गंगा का ही पानी है। हाँ। लेकिन मैंने उसे बताया कि ये गंगा का पानी नहीं है, गटर का पानी है। यमुना का। जी, ये यमुना का पानी नहीं है, गटर का पानी है। ऐसे कई गटर यहाँ बह रहे हैं। मुझे ये खराब लगा। मुझे 2 दिन हुआ है, मैं इसी पे कामगार हूँ, इस पे बालू डाल रहा हूँ इसको, ताकि सफाई हो जाए, कीचड़ नीचे हो जाए। ये काम कर रहा हूँ मैं, ये बोट में ही चला रहा हूँ। अच्छा, जी। यानी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जी। नगर निगम और यहाँ के विधायक और बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है। जी जी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, खाली ये कमाने का एक जरिया बना रखे हैं कुछ लोग यहाँ पर। जी। कोई ठेकेदार बन गया है, कोई दुकान से पैसा ले रहा है, कोई संत बन गया, कोई महंत बन गया है। जी जी जी, बड़े बड़े भवन खड़े कर लिए हैं। जी, खाली पैसा लेने के लिए। जैसे भी कोई भी श्रद्धालु आता है हाँ। तो उसको घेर लेते हैं, उससे पैसा वसूलने के लिए 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक लेते हैं। लेकिन
ये सब काम उनको नहीं दिखता है। जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं जो सच में बहुत ही अच्छा अलग अलग स्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बड़े सहजता से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब ब्रजवासी, वृंदावन के वासी जब पूछते हैं कि कान्हा की नगरी में यमुना क्यों बदहाल है, तब क्यों आप कुछ जवाब दे पाते हैं? यहाँ आपने जिसे विधायक बनाया यहाँ की जनता, वो क्यों चुप रह जाते हैं? विधायक से कोई शिकायत है? विधायक से शिकायत यही है कि कम से कम अपने नीचे वाले जो भी उनसे नीचे हैं, जिनको अपना अधिकार दे रखे हैं देख रेख के लिए, थोड़ा उनको बताएं, आकर खुद देखें यहाँ पर कि क्या व्यवस्था है। वो जैसे श्रद्धालु आकर स्नान कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जल लेके जा रहे हैं, वैसे मेरा विधायक जी से अनुरोध है कि वो भी आकर एक बार जनता के सामने इसका पानी पिए और स्नान करे और ले करके जाए, तब हमको खुशी होगी। अरे जब उनको बिस्लरी का पानी मिल रहा है तो ये नाले का पानी छूने वो क्यों आएंगे? तो नहीं आएंगे तो यही तो विडम्बना है जी, यही तो विडम्बना है कि कम से कम देखना चाहिए। जनता तो पी रही है, सब कर रही है, तो ऐसा विधायक चाहिए ही नहीं फिर जो देखेगा ना। इतना कूड़ा मिलेगा आपको यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ से लेकर के माता नहीं कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा आपको घाटों के किनारे। सुरंग के बीचों बीच से देखिए कितना गंदा नाला और सारी गंदगी आ रही है। मैं इस बारे में पूछना चाहूंगी, ये गंदगी क्यों यमुना में बहाई जा रही है? देखो, हमारे भारत देश में नदियों को एक माँ का दर्जा दिया गया है, और आज देखो माँ की हालत क्या हो रही है। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, बड़े बड़े देशों में माँ का दर्जा नहीं, लेकिन स्वच्छता बहुत है। वहाँ पर वही चीज तो देखने वाली और समझने वाली ये योग्यता की बात है कि जहाँ पर आबादी कम है या आबादी और अधिक है, वहाँ साफ सफाई देख सकते। जैसे कहते हैं कि आबादी ज्यादा अधिक होने से काम जल्दी से जल्दी हो जाता है, पर लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आबादी बढ़ने से जो हमारी पूजनीय यमुना नदी है, गंगा नदी है, और भी सरयू वगैरह नदी है, इनमें एक प्रशासन की नालायकी का काम हो रहा है। उसमें नालायकी क्या है, इसको कोई प्रॉपर तरीके से बना नहीं सकता है सिवाय गवर्नमेंट के पक्के निर्माण नालों को करा करके। तो ये आप देख सकते हो, इसमें सीधा स्वयं चला रहा है ये नाला, और सीधा सामने खुले में ओपन में यमुना नदी में बहाया जा रहा है जी। यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में आते हैं, उनकी आस्था को, उनकी भावना को क्या ठेस पहुंचती है। जब वो वृंदावन में आते हैं तो एक भाव लेके आते हैं, परंतु जब वो यहाँ से लेके क्या जाते हैं, एक दूषित जगह, एक दूषित नदी। क्या इस नदी में कोई भी आचमन कर सकता है? एक बार आज जल आप लेके अगर ऐसे खोंच में देखोगे तो उसमें कितने सारे कीड़े आ जाते हैं। उसको हम जलपान भी करते हैं लोग। अभी गंगा दशहरा आने वाला है, उसमें भी लोग स्नान करेंगे। तो ये एकदम से अगर कोई भी स्नान करेगा, सिर्फ वो बीमारी को हाथ लगाएगा। जो भी स्नान करेगा नदियों के अंदर में, अब इस समय ऐसी कंडीशन कर दी गई है कि वो स्वयं भी बीमार होकर जाएगा, क्योंकि इतना दूषित पानी या पास खड़ा होना तो क्या, लगभग मान लो तुम 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर लगभग दूर खड़े हो जाओ, कितनी बुरी स्मेल आती है। क्योंकि ये सब सीवरेज के नाले हैं, सीवरेज का पानी है जो आज खुले में यमुना नदी में बहाया जा रहा है। भारी टैक्स वसूला जाता है, खाने में टैक्स, पेट्रोल में टैक्स, चलने में टैक्स, गाड़ी में टैक्स, लेकिन वो टैक्स का पैसा, मतलब ये श्रद्धालु आते हैं, पर्यटन आते हैं, उनसे जो पैसे मिलते हैं, ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? जैसा है ना, मान के चलिए कोई किसी को 2 लाख रुपए की सैलरी है, किसी को 5 लाख की सैलरी है, पर वो 2 लाख और 5 लाख वाली सैलरी वाले लोग हैं नहीं। उनको सिर्फ 1000 और 2000 रुपए की सैलरी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एसी रूम में बैठे हैं। ग्राउंड में अगर आके कोई भी उतरता है तो वो सिर्फ एक मीडिया होती है या एक कोई चैनल होता है, वो सारी सच्चाइयों को दिखाता है। वृंदावन के अंदर में 17-18 नाले हैं जो मथुरा से वृंदावन में यमुना नदी में खुले में बहाए जा रहे हैं। और डर नहीं लगता इतना खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं तो? डर नहीं है क्या इन लोगों के अंदर? जो भी सीट पे बैठ जाता है उसको फिर डर कुछ नहीं रहता है, क्योंकि शासन प्रशासन या किसी भी चीज़ को, सिस्टम को चलाने वाला बंदा यदि अपनी वो एक चेयर पे बैठ जाएगा तो उसको डर किस बात का होगा। लेकिन यहाँ के नगर निगम, यहाँ के शासन प्रशासन आज भी चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिस्लरी का पानी मिलता है, तो ये सीवरेज के पानी में ध्यान क्यों दे? अब ये वॉशरूम है, यहीं पे यमुना नदी के ऊपर ही यहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है। ये पूरा गंदगी का पानी कहाँ जा रहा है, आप बताओ हमारे दर्शकों को। ये पूरा पानी यमुना नदी में जा रहा है सीधा, और यहाँ पे यही टॉयलेट नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर चल के वो भी टॉयलेट है। प्रॉपर पानी है का यमुना नदी में जा रहा है, कुछ भी सुविधा नहीं है। अभी जो कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा नजदीक आके दिखाएं यहाँ पे परिस्थिति। देखिए खुली नालियाँ, ये खुली नालियाँ पहले तो प्रदूषण फैला रही हैं, और पूरे वृंदावन में ऐसी खुली नालियाँ हैं। और ये शौचालय है, ये शौचालय का पूरा पानी जो है इसमें जाता है, सीधे यमुना में जाता है। और ऐसे ना जाने कितने शौचालय हैं जहाँ गंदगी होती है पूरे वृंदावन में, गलियों में, कुंज गलियों में, जिसको कहते हैं कि यहाँ की रेत को भी रेत नहीं कहा जाता है। ऐसे स्थान पे जो गंदगी है वो चरम सीमा पे है। क्या कहोगे आप इस पे? बहुत ही
आप क्या ही कह सकते हैं, इतना गंदगी मचा रखी है। अभी नगर निगम प्रशासन ने गरीबों से जो नाव वाले हैं करीब 20 लाख रुपए का टर्नओवर किया था उनसे। नाव वालों से 20 लाख रुपए 20 लाख उठाए। रुपए। एक फॉर्म जो नाव वालों लाइसेंस बनाया था नगर निगम वालों ने तो 1500 रुपए का एक फॉर्म भरा था, करीब 1500 फॉर्म भरे थे सभी नाव वालों ने, वो भी वृंदावन में। अगर आप उनका कैलकुलेट करोगे तो करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा ही बनते हैं। वो भी पैसे कहाँ गए ये भी नहीं पता, सरकार को जाएंगे कहाँ जाएंगे वो भी नहीं पता, वो भी खा गए, मगर फिर भी कुछ भी साफ सफाई नहीं है। जी लाइसेंस के नाम पे करीब 20 लाख रुपए का घोटाला किया है, वो पैसे कहाँ गए? साफ सफाई दिख रही है, पूरा नाला है, सब कुछ है, बताओ। और यमुना नदी में तो इतनी गंदगी आपने अभी देखा, कितनी सारी गंदगी है। कभी लगता है कि आएंगे स्वच्छता देखने या कुछ भी? आप लोग, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि ये नाला भी सीधा यमुना में जा रहा है। तो टैक्स वाली बात। अब की बात, कभी किसी सरकार ने हमसे नाव वालों से टैक्स नहीं लिया। हाँ, ये अभी वृंदावन में हादसा हुआ था, गरीबों से टैक्स वसूला है। सुनो, अभी हुआ था हादसा पुल की वजह से, नाव पलटने वाला। नाव पलटने वाला। जी जो वो पुल की रस्सी को खींच रहा था उससे वो रस्सी जी और बोट पलट गई। हाँ, तो कभी किसी सरकार ने, किसी ने कोई टैक्स नहीं वसूला हमसे। आज जो कि 1500 रुपये हर नाव वालों से वसूला जा रहा है, कहाँ से देंगे? गरीब लोग हैं, जनता घूम ही नहीं रही है, बताओ। प्रतिदिन लेते हैं 1500 की एक दिन का? नहीं, अभी तो छमाई जाएगा है क्या? छमाई के हिसाब 6 से महीने जाएगा 6 महीने में। अब 1500 का अब हमने भरवाया है फॉर्म, रसीद मिली है हमको बाकायदा, फिर 6 महीने बाद फिर करना पड़ेगा इसी हिसाब और से। जब खुद की बारी आती है साफ सफाई की तो ऐसे आंख मूंद लेते हैं नगर निगम वाले। बहुत ही ज्यादा वो लापरवाही का काम है। के अंदर जाते हैं तो नालों को देख के जो कहते हैं, अरे नाला आ रहा है, कैसे आचमन करें इसमें, कैसे क्या घुमाएगा, नाले में घुमाएगा, ये कहते हैं। है ना, पर्यटन कहते हैं। और क्या? तो फिर क्या जवाब देते हो? अरे हम खूब कई बार हमने न्यूज पे भी निकलवाया, उनकी प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है ये नाले बंद हो जाए, पर आज तक ये नाले बंद नहीं हुए। हाथ में लेके देखते कीड़े आते हैं उसमें, बताओ कौन आचमन करेगा? पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार तो बोलती है वृंदावन उनका चहेता स्थान है, इस चहेते स्थान की जब ये हाल है तो पूरे यूपी की क्या बात करें? कुछ नहीं है, खाली जो गरीब लोग है ना उनको तो मारने को काम कर रही है सरकार। जो है पैसे वाले उनको बढ़ाने का काम के एक ही काम हो रहा है सरकार में, गरीब को मारना, पैसे वाले को बढ़ाना, और इससे ज्यादा। ये भाई आप बताओ, आप ब्रजवासी हो, यहाँ के साधु संत गली गली में मेरे को साधु संत मिल जाते, एक साधु आवाज नहीं उठाता कभी। कोई नहीं उठाता, क्यों उठाएगा? साधु संत की तो सरकार है, क्यों उठाएगा? जो नाला जा रहा है यमुना जी के अंदर, कोई उठा के दिखा दे। जो गरीब लोग ढकेल भी लगाते हैं यहाँ पर रोड पे, तो उनको भी नगर निगम उठा के ले जाती है। जी, सामान को सबको फेंक जाती है रोडों पर, नगर निगम ले जाती है उठा के। ढकेलों को धर लेती है, जब्त कर लेती है, फिर उनसे 1500, 1000, 500 जो देते हैं तब जाके ढकेल को वापस करती है। एकदम खुले तौर पे लूट मचा रखी है और साफ सफाई के नाम पे और अभी है क्या ये सफाई तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ भी। खुश हो आप दिखाया योगी सरकार से? आप खुश हो? यूपी में जो योगी सरकार चल रही है, स्वच्छता की बात कर रही है, यहाँ ऑटो नहीं आने देते, बड़ी बड़े एकदम पोस्टर लगाते हैं कि व्यवस्था है व्यवस्था है। लगता है ब्रजवासी हो आप, बताओ व्यवस्था कोई है? व्यवस्था नहीं है। देखो लोग बाग वहाँ प्रेम मंदिर पे रोक दिए जाते हैं, वहीं से पैदल पैदल आते हैं। यहाँ 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ कौन आएगा निधिवन दर्शन करने के लिए? अच्छा, वीआईपी दर्शन में देखा है आपने? यहाँ वीआईपी दर्शन VIP तो रोड ऐसा बना रखा है कि कुछ नहीं, वहीं से जो आपका बाकी वारी है वीआईपी पैसे दो और लेके जाओ, इस हिसाब से बना रखा है वीआईपी। और जो नॉर्मल जनता है, जैसे हम आप लोग जाते हैं, वीआईपी गाड़ी आने देते हैं? VIP गाड़ी तो सारी आती है, सब आती हैं। और क्या। और कोई मुख्यमंत्री या भी जो क्या कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। हाँ जी, वो आई थी तो हमको लोकल को तो यहाँ से सबको भगा दिया था। कोई बच्चा नहीं था इस रोड पे, ब्रजवासी को ही भगा दिया। सबको भगा दिया यहाँ से, कोई भी नहीं था बच्चा भी जो कोई शिकायत किसी से कर सके। जी, रोड मतलब पे आप लोग सच ना बता सको इसलिए आपको भगा दिया। सबको भगा दिया सरकार ने। पुलिस वाले उठा के बंद कर देंगे। अब हम पे तो इतने पैसे नहीं है कि अगर कोर्ट कचहरी भागो, इसलिए हम आवाज उठाते नहीं, इसलिए नहीं बोलते। नहीं, आवाज उठाने को उठा भी सकते हैं, आवाज उठाएंगे, ले जाके बंद करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, चुप कर देंगे, हम क्या कर सकते हैं बताओ। सूरदास की कविताओं में जो कन्हैया था, जो यमुना कलकल बहती थी, वह सब अब बदहाली में बदल चुका है, क्योंकि कुछ अधिकारी मेवा खाते हैं, टैक्स वसूलते हैं, अवैध वसूली करते हैं और ब्रजवासियों की यमुना और कन्हैया की नगरी को जो है प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं।